प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक कविता के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेम का साकार रूप है। उनकी वृत्ति श्री कृष्ण के प्रेम माधुरी में रमी है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा पर वे मोहित हैं। उनका हृदय पवित्र भक्त की धारा में गोते लगा लगाकर सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुका है। इसलिए सांसारिक वस्तुएं उनके लिए निस्सार हैं, बेकार हैं, मिथ्या हैं। अतः वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं मांगती। उनकी निश्चल भक्ति का ही प्रभाव है कि वे उद्घोषणा कर देती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल। कोई कहे मुँह धो, कोई कहे सूँह घो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। याही को सब जाड़त हैं, लियोरी आँखें खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म को कौल। संदर्भ प्रथम भाग की तरह लिखें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री का अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। वे श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को न केवल स्वीकार करती हैं बल्कि अपने इस निर्णय पर प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। गोविंदो श्री कृष्ण, मोल खरीदना, क्रय करना, छाने माने छिपाकर, आंख बचाकर, बजंता ढोल, ढोल बजाकर अर्थात घोषणा करके, सबको बता करके, मुँह धो महंगा, सूँह धो सस्ता, तराजू तोल, तराजू तोल का अर्थ होगा नाप जोख कर, जांच परख कर, अमोलक मोल, अत्यधिक मूल्य देकर, जानत है जानते हैं, पूर्व जन्म, पूर्व जन्म, कौल मने वचन, प्रतिज्ञा, प्रण आदि। व्याख्या देखें। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया है। यहाँ माई शब्द संबोधन रूप में है। तो कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है। कोई कहे छाने, वे कहती हैं कि लोग मेरे इस व्यापार पर तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। कोई कहता है छाने मैंने छिपा कर कि मैंने श्री कृष्ण से जो प्रेम किया है वह छिपा कर किया है। कोई कहे चुपके, तो कोई कहता है कि मैंने चुपचाप उनसे अपने प्रेम संबंधों को जोड़ा है। लियो रे बजंता ढोल, किंतु मैंने तो ढोल बजा बजा कर, सभी को बता बता कर श्री कृष्ण को अपना बनाया है, अपनाया है। कोई कहे मुँह धो, कवित्री आगे कहती है कि कोई कहता है कि मेरा यह सौदा बड़ा महंगा है। कोई कहे सूँह धो, तो कोई कहता है कि मेरा यह सौदा बड़ा सस्ता है। लियोरी तराजू तौल, किंतु मैंने तो नाप जोख कर, जांच परख कर अपने हृदय रूपी तराजू से श्री कृष्ण को खरीदा है, तौल कर मोल लिया है। कोई कहे कारो, कवित्री आगे कहती है कि कोई कहता है कि श्री कृष्ण काले रंग के हैं। कोई कहे गोरो, तो कोई कहता है
कि श्री कृष्ण गोरे रंग के हैं, अर्थात उनकी भक्ति गौरवर्ण की है। लियोरी अमोलक मोल, किंतु मैंने तो श्री कृष्ण रूपी अमूल्य वस्तु को अपने हृदय रूपी तराजू से तौल कर लिया है, अनमोल वस्तु को अत्यधिक मूल्य चुकाकर खरीदा है। या ही को सब जानत हैं लियोरी आंखें खोल। कवित्री कहती है कि संसार के सभी लोग जानते हैं कि मैंने आंखें बंद करके या अंधविश्वास से लिप्त होकर श्री कृष्ण को नहीं स्वीकार किया है, बल्कि मैंने आंखें खोलकर खूब सोच समझकर जांच परख कर श्री कृष्ण से अपने संबंधों को जोड़ा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म को कौल। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण के साथ पूर्व जन्म का वचन है, वे पूर्व जन्म के वचन के साथ मेरे साथ बद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे अपना दर्शन देकर मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे कृतार्थ किया है। पूरा अर्थ एक बार देख लें। मीराबाई कहती हैं, अगर आप माई शब्द का भी अर्थ लेना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, खेमा मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है, लेकिन सामान्य रूप से अर्थ होगा मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है। लोग मेरे इस व्यापार पर तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि मैंने छिपा कर खरीदा है, कोई कहता है मैंने चुपके से श्री कृष्ण को अपना बना लिया है, तो कोई कहता है कुछ कहता है, किंतु मैंने ढोल बजा बजा कर अर्थात सबको बता बता कर श्री कृष्ण को अपनाया है। कोई कहता है कि मेरा यह सौदा महंगा है, तो कोई कहता है कि मेरा यह सौदा सस्ता है, किंतु मैंने तो तराजू से तौल कर नाप जोख कर जांच परख कर श्री कृष्ण को खरीदा है। कोई कहता है कि श्री कृष्ण काले रंग के हैं और कोई कहता है कि वे गोरे रंग के हैं, किंतु मैंने तो अमोलक मोल अत्यधिक मूल्य देकर अमूल्य वस्तु खरीदी है। संसार के लोग जानते हैं कि मैंने आंखें बंद करके अंधविश्वास में पड़कर नहीं, बल्कि आंखें खोलकर खूब जांच परख कर श्री कृष्ण को अपना बनाया है। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे पूर्व जन्म में वचन दिया था और पूर्व जन्म के वचनबद्धता के कारण ही उन्होंने इस जीवन में अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, मुझ पर कृपा की है। काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवयित्री मीराबाई का अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। दूसरा रस यहाँ भक्ति रस है। तीसरा छंद गेय पद है। चौथा अलंकार अनुप्रास एवं रूपक। प्रत्येक पंक्ति में यहाँ अलंकार आपको दृष्टि गद्य होगा और रूपक अलंकार है। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा, भाव साम्य। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहा है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।